श्री अरविंद कुमार जी पांडे, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स उत्तराखंड, डॉक्टर अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री यश मुरुगेशन, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स उत्तराखंड, एंड श्री राजेश शर्मा, एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड जॉइंट सेक्रेटरी, श्री दिनेश कुमार एंड कर्नल अमित बिस्ट, प्रिंसिपल NIM, एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण। आज NIM की एनुअल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में आप सभी के बीच वर्चुअल मोड में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। माउंटेनियरिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में NIM न केवल हमारे देश का एक अग्रणी संस्थान है, बल्कि इसकी ख्याति बाहर देशों में, खासकर हमारे पड़ोसी मित्र देशों में भी दूर तक फैली हुई है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह इंस्टीट्यूट अपने गौरवशाली अतीत की तरह ही आने वाले वर्षों में राष्ट्र को अपना अमूल्य योगदान देता रहेगा। आए दिन मैं इस इंस्टीट्यूट की माउंटेनियरिंग और एलाइड एक्टिविटीज संबंधी नई उपलब्धियों के बारे में भी सुनता रहता हूँ। न केवल सुनता रहता हूँ बल्कि संस्थान के अभियानों की फ्लैग ऑफ और फ्लैग इन सेरेमनी में भी शामिल हुआ हूँ, और इन अभियानों से हमारे देश की युवा पीढ़ी को एडवेंचर के साथ साथ ज्योग्राफिकल नॉलेज और बॉर्डर एरियाज की कंडीशंस के बारे में जानकारियां भी हासिल होती हैं। साथियों, आज माउंटेनियरिंग जैसे एक्सपेडिशन और एलाइड एक्टिविटीज़ केवल फिजिकल इंड्योरेंस का ही नहीं बल्कि मेंटल डिटर्मिनेशन और इंथुजियाज्म का भी परिचायक बन चुकी है। किसी समय इन एक्टिविटीज़ में मेल डोमिनेंस देखा जाता था, पर वीमेन पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी इनमें अच्छी मात्रा में अब दिखाई देती है। मुझे बताया गया कि संस्थान द्वारा कई बेसिक, एडवांस और एडवेंचर कोर्सेज केवल गर्ल्स के लिए ही चलाए जाते हैं। यह एक बड़ी और सराहनीय बात है। इसके अलावा ऐसी खबरें भी मिलती हैं जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहन भी उतनी ही कुशलता से पर्वतारोहण अभियान पूरा करते हैं जितने कि सामान्य लोग। अरुणिमा सिन्हा के नाम से आप लोग अवगत ही हैं, जिन्होंने एम्पुटी होने के बावजूद अपने फर्म डिटर्मिनेशन से असंभव से लगने वाले माउंट एवरेस्ट पर अपने पैर जमा दिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में भी इस संस्थान ने जवाहर पर्वतारोहण संस्थान के साथ एक संयुक्त अभियान में जून 2021 में माउंट एवरेस्ट पर दुर्गम हालात में भी एक अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया था। मैं इस अभियान की सफलता और अन्य उपलब्धियों के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूं, और मुझे बतलाया गया है कि संस्थान अगले वर्ष दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी मनाशलू, जिसकी ऊंचाई लगभग 8163 मीटर पर भी एक एक्सपेडिशन करने जा रहा है। इसके लिए भी मैं आप सभी को अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आप लोगों द्वारा समय समय पर किए गए जोखिम भरे कारनामे आपके जज्बे, उत्साह और संकल्प को ये दर्शाते हैं। साथियों, NIM उत्तरकाशी को 1965 में स्थापित किया गया था, और मुझे इस बात की खुशी है कि यह संस्थान आज भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है, और इन वर्षों में सैकड़ों ट्रेंड माउंटेनियर्स इस महान संस्थान से लाभान्वित भी हुए हैं। और आज यह संस्थान पर्वतारोहण के क्षेत्र में भारत को उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहा है, और हाई स्टैंडर्ड्स, इफेक्टिव गवर्नेंस और कर्मचारियों की अटूट निष्ठा, समर्पण और योग्यता ने NIM को न केवल भारत के अग्रणी संस्थान के रूप में बल्कि जैसा कि मैंने पहले कहा, दुनिया में बेहतरीन पर्वतारोहण संस्थानों में से एक बना दिया है। और साथियों, यह बहुत गर्व की बात है कि संस्थान के कर्मचारियों और पूर्व छात्रों ने हाल के दिनों में लगभग सभी प्रमुख भारतीय और संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया है, और उनमें से कई ने दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतों का सफल आरोहण किया है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने
अपने इंस्टीट्यूशंस और हमारे देश को गौरवान्वित भी किया है। मुझे बतलाया गया है कि आप लोगों ने इस एक्सपीडिशन से जुड़े एथिक्स, डिसिप्लिन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग किया। यह वास्तव में यह प्रसन्नता का विषय है। और इसे प्रसन्नता का विषय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माउंटेनियरिंग से जुड़े एथिक्स एक और माउंटेनियर्स को मानवता और भाईचारा का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी भी सीख देते हैं। और आज दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर जितनी चिंताएं देखी जा रही हैं, पहले उतनी कभी नहीं देखी गई। यह कारण नहीं है कि हमारी संस्कृति में पहाड़ों, नदियों और पेड़ पौधों को देवत्व की दृष्टि से देखा गया और उन्हें अपना सहचर माना गया। हिमालय पर्वत को किस तरह भगवान शिव और पार्वती से जोड़ा गया है आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पर्वत पर चढ़ जाने को हमारे यहां किसी प्रकार की विजय का प्रतीक नहीं माना गया, बल्कि इसे पर्वत के साथ प्रगाढ़ मैत्री के रूप में देखा गया। और आज हम इसी इको सेंसिटिवनेस की बात करते हैं, उसके पीछे दरअसल नेचर के साथ इसी पार्टनरशिप की भावना निहित है। NIM जैसे संस्थान इस तरह की अवेयरनेस और इको सेंसिटिव टूरिज्म को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। और मित्रों, पोलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही स्वर्गीय वांडा रुडकिविच ने संस्थान की अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल सटीक टिप्पणी की थी और इसे द मेक्का ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग एंड अनक्वेश्चनेबली इंडियाज प्राइड इन द माउंटेनियरिंग वर्ल्ड कहकर इसकी प्रशंसा की थी। और मुझे खुशी होगी अगर यह संस्थान भविष्य में अपने विभिन्न पर्वतारोहण और साहसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों को भी पहाड़ों और माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन से परिचित करा सके और उनमें राष्ट्र प्रेम, साहस और ऊर्जा का संचार कर सके। हमें इस बात पर भी गौरव करना चाहिए कि हम ऐसी एक्टिविटीज को आमजन, खासकर हमारे यूथ के बीच कैसे ले जा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को उनके बीच ले जाकर हम इनकी लोकप्रियता तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही इससे जुड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट कर सकते हैं और लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके अलावा लोकल कम्युनिटी की सहभागिता बढ़ाने और उनके कल्चर, उनकी वे ऑफ लाइफ से जुड़ने का भी एक यह अच्छा अवसर दे सकता है। साथियों, हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय लोग हमारे लिए बस एक शेरपा ही न हों, बल्कि वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता में हमारे सहभागी हों। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस पर भी विचार करेंगे और देश सेवा में अपने योगदान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस संस्थान ने सेल्फ सस्टेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशनल एरियाज को ब्रॉडन करने और इसे एलिट इंस्टीट्यूट बनाने का जो विजन रखा है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग उसे समय से पूरा करेंगे। आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने कुछ एजेंडा आइटम्स हैं, जिनमें से बजट के शेयरिंग पैटर्न में चेंज, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की फाइनेंशियल पावर्स में चेंज, मेंबरशिप रिवीजन और एक नया कोर्स लागू करने जैसे मुद्दे मैं समझता हूं कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम आज के एजेंडा पर चर्चा प्रारंभ करने का मैं आग्रह करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कर्नल अमित बिष्ट जी, प्रिंसिपल NIM को माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रेस्टिजियस तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाना है, यह जानकारी मुझे दी गई है। और एक मैं मानता हूं कि यह बड़ी उपलब्धि है और हम उन्हें इसके लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपनी शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद।